और राज्य को चलाना, एक बात नहीं जानते। वो क्या बोला है वो पापी कंस? अरे कोई किसी की ना माने तो हाल मानी जाए डंडे से। जवाब दिया, तुम नहीं जानते राज्य ऐसे थोड़े ही चलाया जाता है। कंस ने आगे बढ़कर के अपने पिता उग्रसेन के सिर से मुकुट को लेकर के अपने सिर पे रख लिया। जवानों को आदेश दे दिया, ले जाओ पिताजी की हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवा दो और इन्हें तो मथुरा की जेल में डलवाओ। आज महाराज कंस राजा बन गया और अपने पिता उग्रसेन को डाल दिया कारागार में। वैसी प्रजा हो जाती है जैसा राजा आचारी हो, वो पत्नी होए का पतिव्रता, जाको पति खुद विभचारी हो। आज महाराज जैसे ही राजा कंस बना तो अब तो जितने कानून हते महाराज पुराने सब बंद। ऐलान कर दिया, अरे आज के बाद में कोई भी बिना मतलब में पौष्टिक घी को अग्नि में जला करके नष्ट नहीं करेगा। आज के बाद में कहीं भी पाठशाला में विद्या का अध्ययन नहीं होगा, भजन होगा तो हमारे नाम का, कीर्तन होगा तो हमारे नाम का। कहने का मतलब है कि अधिकारी भो जब कंसराज और कानूनी नए नए बनने लगे, कंस के संग 18 गुंडा पीछे पीछे चले। अब जैसे ही कंस राजा बना तो कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी जब शादी के योग्य हुई है तो भोजराज कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में कर दिया। जैसे ही देवकी की भामरें पड़ी हैं, देवकी का विवाह संपन्न हुआ और भोजराज कंस अपनी चचेरी बहन को इतना प्रेम करता था, जिस रथ में देवकी बैठी थी उस रथ को हाँकने के लिए बैठ गया और धीरे धीरे जैसे ही वो रथ यमुना के किनारे पे आ पाया उसी समय आकाशवाणी होने लगी। क्या आकाशवाणी हो रही है? अरे भोजराज कंस जिस बहन देवकी को इतने लाड प्यार से विदा कर रहा है इसी का आत्मा बालक तेरा काल होगा। जैसे ही महाराज आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां बालक तेरा काल होगा, अब तो भगवान श्रोताओं
कंस विचार करता है, मुझे क्या मालूम थारी पापनी तू ही मेरे काल को जन्म देने वाली है। कंस के दिमाग में एक झटका लगा कि मैं उस वृक्ष को ही नहीं छोड़ूंगा जिस वृक्ष पर वो फल लगेगा है? और कंस ने माता बहनों कौन सा काम किया? आरे दुष्ट ने और लई कटा दी है। आज कंस ने अपने हाथ में तलवार को ले लिया और आरे दुष्ट ने लई कटानी है। आरे पहना के पकड़े के सतुष्ट ने धरनी उतारी है। आरे जी के पकड़े क्या बोला? आरे कहतेगा धन में डांटू। अरे पापनी आरे कहतेगा धन में डांटू। अरे जा वृक्ष पे फल लग जाई पाई में नीचे मैं काटू पीटू। जवाब दिया, मैं उस वृक्ष को ही नहीं छोड़ूंगा जिस वृक्ष पर वो फल लगेगा। भोजराज कंस अपनी चचेरी बहन को मारना चाहता था। वसुदेव महाराज आगे बढ़े और वसुदेव महाराज बोले, कंस अरे आकाशवाणी ने यही तो कहा है कि देवकी की 8वीं संतान काल होगी। देवकी तो काल नहीं है। और क्या कहा? इसे तुम मत मारो, मत मारो। आरे बचन जमुना पे दे जाऊं, मैं यमुना की सौगंध खा के कहता हूं। आरे बचन जमुना पे दे जाऊं। अरे तेरी बहना जन्म में लाल पाई जाई मथुरा में लाऊं। तेरी बहना क्या कहा? जो भी तुम्हारी बहन के संतान पैदा होगी उसे मैं ला करके मथुरा में देता रहूंगा। कंस कंस इसको न मारे तेरी बहना लगे। कंस इसको न मारे तेरी बहना लगे। कंस को बहना लगे। अरे बहना लगे तेरी बहना लगे। तेरी बहना लगे। कंस पागल तुम्हारी तेरी बहना लगे। कंस को तुम्हारी तेरी बहना लगे। पागल न भार तेरी बहना लगे। कंस को तुम्हारी तेरी बहना। मेरे भगवत श्रोताओं, ये कहा कि इसे मत मारो, मैं यमुना की कसम खाता हूँ